आज हम जल विभव टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डीपीडी की बात की थी और साथ में ओपी और टीपी को भी पढ़ा दिया है। देखो, जल विभव की बात करते हैं तो दो वैज्ञानिक हैं, एक स्लेटियर और एक है टायलर। इन्होंने जल विभव की अवधारणा को समझाया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, स्लेटियर और टायलर ने क्या बताया? जल विभव की अवधारणा। इनके जल विभव की जो अवधारणा है ये एक उष्मागतिक अवधारणा है। क्या है? उष्मागतिक अवधारणा है। जल विभव कौन सी अवधारणा है? उष्मागतिक अवधारणा है। ठीक, बात करते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड है? जल की मुक्त ऊर्जा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? पूरा का पूरा मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा किसकी? जल की। ठीक, तो स्लेटियर की आदत बताया, उष्मागतिक अवधारणा और मुक्त ऊर्जा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो जल विभव होता क्या है? तो आप ही जानते हैं, कोई भी विलायक होगा, विलायक का मतलब यहाँ पे शुद्ध विलायक से है। मैंने कहा विलायक में आप हमेशा क्या मानते हैं? जल, शुद्ध जल की बात करते हैं। तो शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा क्या देखेंगे? मुक्त ऊर्जा मैंने बताया ना अभी कि आपके क्या डिस्कस करना है? मुक्त ऊर्जा को। तो शुद्ध विलायक की मुक्त ऊर्जा, इसका मतलब जिसमें जल के अणु जितने हैं उनकी मुक्त ऊर्जा, जल की मुक्त ऊर्जा माइनस आपके पास में कोई भी विलयन है। विलयन वो होता है जिसमें जल के साथ क्या है? विलेय पदार्थ है। तो विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर ही आपके पास में क्या कहलाएगा? ये कहलाता है जल विभव। क्या कहलाएगा? जल विभव। आप क्या कहेंगे कि डेफिनेशन देखो इजी है, याद रखनी, पेपर में पूछी जा सकती है। कोई भी विलायक होता है या शुद्ध जल में जो जल के अणु की मुक्त ऊर्जा है, फिर फ्री एनर्जी, मतलब टोटली जल ही है, उसमें फ्री एनर्जी जो है, और उसमें विलय मिलाने के बाद में जो विलयन बनता है या विलयन में उपस्थित जल के अणु की मुक्त ऊर्जा का अंतर जो कहलाता है वह जल विभव कहलाता है। जल विभव की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको साइन डब्ल्यू से लिखा जाता है। साइन डब्ल्यू से लिखेंगे। ये जो आपके पास में निशान बना रखा है वो क्या है? साइन। क्या है? साइन। तो यहाँ वाटर पोटेंशियल को किससे लिखते हैं? साइन डब्ल्यू से। यूनिट देखते हैं अपन, यूनिट देखी जाती है जल विभव की, तो ये बार में लिखा जाता है। जल विभव को किसमें लिखेंगे? बार में। इकाई क्या है? बार। और बार आपको पता है पहले से ही, दाब की भी इकाई क्या होती है? बार ही होती है। तो यहाँ साइन डब्ल्यू की इकाई क्या है? बार। किससे लिखेंगे? आपके पास में साइन से लिखते हैं किसको? जल विभव को। तो डेफिनेशन हो गई, ये हो गया। अब बात करते हैं कि अगर बात करते हैं शुद्ध जल की, किसकी बात करूं मैं? शुद्ध जल। अब शुद्ध जल का आपके पास में जो साइन डब्ल्यू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना होता है? मैक्सिमम होगा। देखो साइन डब्ल्यू जो शुद्ध, क्योंकि आप कह रहे हैं विलायक में मुक्त ऊर्जा, तो मुक्त ऊर्जा में एनर्जी ज्यादा वहां होगी, तो ये साइन डब्ल्यू उसका क्या होगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम होगा तो साइन डब्ल्यू यहाँ पे मैक्सिमम कितना होता है? तो ये होता है भाई 0। साइन डब्ल्यू कितना हो गया? 0। अब मैक्सिमम भी है और कितना है? 0। और आप कहेंगे कि विलयन का, मैंने कहा विलयन का जल विभव हमेशा विलायक से कम होता है। विलयन का जो जल विभव होता है साइन जो होगा वह आपके पास में किससे कम होगा? विलायक से कम होगा। अब विलयन की बात करते हैं तो जब 0 यहाँ बोल रहे हैं तो विलयन का जल विभव हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव, या कह सकते हैं ऋणात्मक होता है। तो किसी भी विलयन का जल विभव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। शुद्ध जल का 0 होता है। अब बात करते हैं साइन डब्ल्यू होता क्या है? तो यहाँ पे मैं कहूँ साइन डब्ल्यू 3 कारकों से इफेक्टिव होता है। इसको प्रभावित कौन करते हैं? 3 कारक। एक तो है साइन एस प्लस साइन पी प्लस साइन एम। ये 3 कारक जो हैं इस जल विभव को प्रभावित करेंगे, साइन डब्ल्यू को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं साइन डब्ल्यू, तो मैंने कहा इसका मान जो होता है
ये डीपीडी के बराबर होता है। जल विभव का मान कितना होता है? डीपीडी के बराबर। परंतु ध्यान रखना नेगेटिव डीपीडी के बराबर है। अरे डीपीडी के बराबर है परंतु ऋणात्मक है। जैसा डीपीडी कहती है वो बिल्कुल उसका अपोजिट क्या होता है? साइन डब्ल्यू होता है। ये डिमांड थी जल की मांग, और यहाँ पे पता है शुद्ध जल का मैक्सिमम है, इसका मतलब डिमांड नहीं है ये। तो देखो ये नेगेटिव डीपीडी के बराबर होता है कौन? साइन डब्ल्यू। अब मैंने कहा इधर से चलते हैं तो ये साइन एम क्या है? तो मैं कहूंगा ये मैट्रिक विभव है। क्या है? मैट्रिक विभव। साइन एम क्या है? मैट्रिक विभव है। मैट्रिक विभव है तो ये मैट्रिक विभव होता क्या है? मैंने कहा कोई भी मृदा कण है या सेल वॉल है सेल के लिए, तो यहाँ पे मृदा कण या सेल वॉल की जो अधिशोषणकारी सतह होती है, क्या होती है? अधिशोषणकारी सतह, ये उसका क्या कहलाती है? मैट्रिक विभव बनाती है। क्या बनाएगी? मैट्रिक। तो मैं कहूंगा सेल की बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो उसकी जो सरफेस एरिया बनता है जहां से जल को वह अधिशोषित कर सकती है, वो उसका मैट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के लिए मैट्रिक विभव नगण्य होता है। मैट्रिक विभव क्या होगा? विभव नगण्य होता है। देखिए नगण्य होता है। तो यहाँ पे अपने अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो अपन साइन एम को क्या करते हैं? नगण्य मान लेते हैं। क्या मानेंगे? नगण्य। अब बात करते हैं साइन पी। तो साइन पी क्या है? ये कहलाता है विलेय विभव। क्या कहलाता है? विलेय विभव। उसके बाद आता है दाब विभव। क्या है ये? दाब विभव, और ये कहलाता है विलेय विभव। अब मैं कहूं विलेय विभव और दाब विभव क्या है, तो अपन को सरफेस के ध्यान रखना, ज्यादा बुझना नहीं है। तो यहाँ विलेय विभव की बात करूं मैं, तो ये विलेय विभव को मैं प्रासरणीय विभव कह सकता हूं। प्रासरणीय विभव क्या मान सकता हूं? प्रासरणीय विभव। ठीक। अब प्रासरणीय विभव की बात करते हैं तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? विलेय के। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? विलेय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा प्राचीन काल पे किसके ऊपर डिपेंड करता है? विलेय के। इसका अपन दोनों ने इसको विलेय विभव बोलो या प्राचीन विभव बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पे कहेंगे इसका जो मान होता है प्राचीन विभव का, ये ओपी के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? ओपी। परंतु फिर बात आ गई नेगेटिव ओपी के बराबर होता है, मतलब ओपी के बराबर है परंतु ऋणात्मक है। साइन ए से विलेय विभव प्राचीन विभव बोले तो ये प्राचीन दाब के बराबर होता है परंतु ऋणात्मक, जैसे यहाँ डीपीडी में बोला मैंने। अब बात करते हैं दाब विभव। मैंने कहा ये एक प्रकार का द्रव स्थितिक होता है। द्रव स्थितिक याद आ गया होगा आपको, द्रव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो मैंने कहा डेफिनेटली किसके बराबर होगा? टीपी के बराबर, परंतु पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं करना है। ये गलती करते हैं बच्चे, इसको भी क्या मान लेते हैं? नेगेटिव है, सब नेगेटिव, तो ये माइनस डीपीडी, ये माइनस ओपी, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं? नेगेटिव। ये नहीं, नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये दाब विभव यहाँ पे जो रिक्तिका में कोशिका रस का जो दाब बनेगा, जीव द्रव्य का जो दाब भित्ति पे लगता है उससे निर्धारित होता है, और ये होता है टीपी के बराबर और धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। तो ये आपका बेसिक है, परिभाषा इजी है। विलायक के अणु की मुक्त ऊर्जा, जल में की मुक्त ऊर्जा माइनस विलेन की मुक्त ऊर्जा का अंतर क्या कहलाएगा? जल विभव। सलेटर टायर में बताया, उसमें गति का उदाहरण है, और मुक्त ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। साइन डब्ल्यू को साइन से लिखते हैं, यहाँ पे यूनिट है आपके जल विभव को साइन से लिखते हैं, यूनिट बार है जो दाब की होती है। और मैंने कहा ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन याद रखना जल विभव की। तो साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी प्लस साइन एम। यहाँ पे कहते हैं ये नेगेटिव डीपी के बराबर होता है जल विभव। मैंने कहा यहाँ पे क्या कहेंगे? साइन एस विलेय विभव माइनस ओपी के बराबर होता है। दाब विभव पॉजिटिव होता है, और साथ में मैट्रिक विभव जो होता है ये नगण्य माना जाता है प्लांट्स में। अब बात करते हैं कि जल विभव की कंडीशंस देख लेते हैं अपन। क्या देखते हैं? कंडीशन। मैं आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताऊंगा, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। बोर्ड भर गया है, देखो। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। विभिन्न प्रकार की जो सेल्स होती है उनके लिए जल विभव का मान क्या होगा?
तो मैं हमेशा के लिए जैसे डीपीडी में लिया था, यहाँ पे कोई नहीं है, पूर्णतया स्फीत सेल के लिए, कौन सी सेल के लिए, पूर्णतया स्फीत कोशिका के लिए आपके पास में जल विभव क्या होगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पूर्णतया जो स्फीत कोशिका होती है उसमें ओपी का मान टीपी के बराबर होता है, या मैं जस्ट अपोजिट बोलूं, टीपी का मान किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कहेंगे, टीपी बराबर ओपी है, क्या है, टीपी का मान ओपी के बराबर है, तो टीपी बराबर ओपी है। अब ये कहूं मैं किसी सेल के लिए, आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, एक सेल है, कोई पूर्णतः स्फीत है, अब मैं कहूं इसका ओपी 10 बार है, क्या है, 10 बार है, और मैंने कहा टीपी भी क्या होगा, यहाँ पे 10 बार होगा, क्योंकि बराबर बोल रहे हैं आप। परंतु आपको ये पता है कि ये ओपी यहाँ पर क्या लिखा जाता है, नेगेटिव, तो मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूं। अब आपको अपने आप ही पता लग गया, मैथ के अनुसार कर सकते हैं, साइन डब्ल्यू का मान क्या होगा, 0, क्योंकि 10 माइनस से 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड चीज आती है यहां पे सलद कोशिका के लिए, इसलिए देखते हैं सलद कोशिका के लिए जल विभव या फ्लैशिंग सेल के लिए जल विभव का मान क्या होगा। फ्लैशिंग सेल की बात करते हैं तो यहां मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि इसके लिए टीपी का मान क्या होता है, 0। सलद कोशिका के लिए टीपी का मान क्या है, 0। जब मैं थर्मल प्रेशर पढ़ाया था उस टाइम पे आपको बताया कि टीपी का मान इसके लिए क्या होता है, 0। अब 0 होता है तो यहाँ पे आप कहेंगे कोई सेल है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा इसका साइन जो आपके पास में एस होता है, जो सॉलिड विभव है, ये क्या हो जाएगा, माइनस के आपके पास में क्या हो जाएगा, 10 माना कि, और तो साइन आपके पास में पी है, ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये साइन एस तो किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर होता है, और मैंने कहा ये किसके बराबर होता है, टीपी के बराबर होता है। तो ये अपने आप ही आपके पास में साइन डब्ल्यू जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 0 हो जाएगा, साइन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 10। तो यहाँ पे जो कोशिका सलत होती है जिसमें जल नहीं होता है वो आपके पास में उसका जल विभव क्या होगा, नेगेटिव होगा, -10, क्योंकि आप देखो जल की अणु की मुक्त ऊर्जा है और ये सलत, इसमें से जल निकाल लिया है तो जल तो कम हो गया ना, तो हमने अपने आप मुक्त ऊर्जा भी कम होगी, अब मुक्त ऊर्जा कम होगी तो साइन डब्ल्यू कम होगा, और कम होगा तो किससे होगा, 0 से कम होगा, और 0 से कम चलेंगे तो नेगेटिव आएगा भाई। अब बात करते हैं थर्ड, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए, किसके लिए करते हैं, जीव द्रव्य कुंचित सेल के लिए। यहाँ पे जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की बात करूं मैं तो देखो यहाँ पे आप ये कहते हैं कि बाय द वे ओपी है, ठीक है, ये मैंने कहा जो टीपी होता है ओपी से, टीपी नेगेटिव होता है, इसको टीपी क्या होता है इसके लिए, नेगेटिव, ऐसे देख लो इसको, टीपी क्या होता है इसका, नेगेटिव है, और टीपी नेगेटिव है तो आप ये कहेंगे कि जो आपके पास में साइन एस है सॉलिड पोटेंशियल, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कितना ले लिया, -10 ले लिया, पहले की जैसे ही मैंने कहा जो साइन पी, अब ये साइन पी को समझना है, यहां क्या कहा था मैंने कि ये साइन पी है जो किसके बराबर है, टीपी के बराबर है। अब आप क्या कह रहे हैं, टीपी नेगेटिव होता है भाई, इसका टीपी क्या होता है, नेगेटिव, और टीपी नेगेटिव होगा तो साइन पी को मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव, माना कि वो साइन नेगेटिव कितना है, 2 बार है, कितना है, 2 बार, -2 बार कितना है, नेगेटिव है टीपी। तो अब आप निकालेंगे साइन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस से 2, तो साइन डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, -12। तो देखो आप देखते हैं कि एक कंक्लूजन देख सकते हैं यहां से, पूर्णतः स्फीत से साइन डब्ल्यू 0, साइन डब्ल्यू कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ओपी और टीपी दोनों बराबर होते हैं। ओपी को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये बाय द वे साइन एस है तो ये नेगेटिव 10 बार है, और ये साइन पी है जो आपके पास में 10 बार है, दोनों बराबर है, इसका 0। यहाँ सलत कोशिका में आप देते हैं टीपी 0, इसका मतलब ये देखो साइन पी को आप क्या मानेंगे, 0,
तो कुछ जो बचा हुआ कौन है, ओपी है। ओपी माइनस 10 बार मान रखा है पहले, तो ये 10 है, तो इसका मतलब साइन डब्ल्यू नेगेटिव। अब आपके पास में यहाँ पे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचित, टीपी नेगेटिव होता है भाई इसका, क्या होगा, टीपी नेगेटिव। तो टीपी नेगेटिव होगा तो इसका साइन डब्ल्यू कितना हो जाएगा, -12। अब आपसे पूछा जाए, दो सेल को देखता हूं मैं एग्जाम को, आपसे पूछा जाए एक सलद कोशिका और एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। मैंने क्या माना, सेल ए है सलद कोशिका और आपके पास में सेल बी है आपके पास में जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। तो जल की गति किधर से होगी, तो आपको पता है जल की गति हमेशा हाई, जो आपके पास में एक चीज ध्यान रखना यहां से, जो जल की गति होती है ये हाई WP जल विभव से किधर होगी, लो जल विभव की ओर होती है। किधर होती है, जल विभव की ओर होगी। तो यहाँ पे हाई से लो की ओर, देखो ये -10 है और ये -12 है। जल की गति किधर होगी, लो कौन है, ये है, ये ज्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है। तो जल की गति हमेशा इस कंडीशन में ए से बी की ओर, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम जल विभव किसका है, शुद्ध विलायक का, जो 0 होता है। इसका मतलब अधिकांश विलयन की क्या है, ऋणात्मक ही आएंगे मान, और यहाँ पे उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जल की गति बताई। अगर मैं कहूँ इस सेल को मैं एग्जाम्पल के तौर में पूर्णतः स्पीड कोशिका को जोड़ देता हूँ किससे, सरल कोशिका से, तो जल की गति वापिस उच्च जल विभव से निम्न जल विभव, और ये कहां से 0 है और इधर कितना है 10। अरे 10 तो है परंतु कैसे नेगेटिव, तो डेफिनेटली किससे 0 से कम है, तो जल की गति स्पीड सेल से सरल। और डीपीटी के हिसाब से देखें तब भी आंसर ये आते हैं कि जल विभव की गति ऐसे ही होगी। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे वो आप आराम से यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जल विभव, अगर मैं कहूँ तो आपके पास में एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पर दे देता हूं। मैंने कहा ए सेल है और बी सेल है, देखो यहां से पूछा भी गया था 12th में एग्जाम में, ए सेल और बी सेल। मैं यहां कहूं इसके लिए साइन एस का मान जो है 16 बार, मैंने कहा साइन ई का मान यहाँ पे 10 बार। ठीक, यहां पे कहूंगा मैं कि साइन एस का बी सेल के लिए मान है 18 बार, और मैं कहूंगा यहाँ पे साइन जो P है इसका दाब वो जो आपके पास में आता है प्लस के 10 बार, क्या है 10 बार। तो ये आपके पास में मैंने दोनों के वैल्यू दे दी। अब ये क्वेश्चन आया कि दोनों सेल के लिए ये कंडीशंस है, तो आपको पहले इन दोनों के जल विभव निकालने पड़ेंगे, और जल विभव निकालने का वही फॉर्मूला साइन डब्ल्यू साइन एस प्लस साइन पी निकालेंगे। साइन डब्ल्यू बराबर क्या होता है, -16 माइनस में लिखेंगे इसको, मैंने कहा ये आपके पास में प्लस में रहेगा, और साइन डब्ल्यू बराबर -6 बार। तो इस सेल के लिए साइन डब्ल्यू कितना आया है, -6 बार। जबकि इस सेल के लिए देखते हैं साइन डब्ल्यू बराबर वापिस साइन एस प्लस साइन पी निकालेंगे, तो साइन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कहा -18 प्लस 10, तो साइन डब्ल्यू बराबर -8। अब आपको अपनाना है ये कंडीशन, हाई साइन डब्ल्यू से लो साइड, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव। तो उच्च जल विभव कौन सा है, ये देखो उच्च जल विभव ये है, -6 -8 है। अरे नेगेटिव है तो 6 बड़ा हो गया ना यहाँ पे, तो ये 8 कम हो जाएगा नेगेटिव में होने का। इस कारण जल की गति हमेशा इधर से किधर होगी, ए सेल से बी सेल की ओर होगी। तो इस प्रकार आज हमने जल विभव को डिस्कस किया। इससे पहले के वीडियो आगे वाले बना दिए मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, तो आप अच्छी तरीके से लर्न करें और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।